बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना काम डेली बेसिस पर कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आपने अपना काम डेली बेसिस पे कंप्लीट करते रहना है ताकि जब स्कूल खुलें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका पीछे से कोई भी काम ऐसा ना हो जो आपने लर्न ना किया हो या आपका फीलिंग वगैरह रहती हो। ठीक है। नेक्स्ट जो आज का हमारा एसएलओ है वो है क्रिएट सिंपल फार्मूला अरिथमेटिक ऑपरेशन। हमने फार्मूला क्रिएट तो नहीं किया था लेकिन हम इसमें टैब्स को डिस्कस कर रहे थे, फार्मूला टैब को। इसके साथ नेक्स्ट हमारे 2 पॉइंट्स रह गए थे, व्यू और व्यू टैब, वो हम आज डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली हमारा चैप्टर चल रहा था जिसमें हम रिबन टैब्स को डिस्कस कर रहे थे। तो नेक्स्ट आज हमने 2 टैब्स डिस्कस करने हैं जिसमें रिव्यू टैब है और व्यू टैब। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? रिव्यू टैब जो होता है इसमें हम अपनी जो शीट बनाई होती है वर्कशीट उसको चेक करते हैं और उसको महफूज करते हैं, और व्यू टैब जो होता है उसके देखने का स्टाइल जो है वो चेंज करना होता है तो वो हम व्यू टैब में करते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रिव्यू टैब। इट हेल्प्स इन रिव्यूइंग द इंफॉर्मेशन लाइक चेकिंग द स्पेलिंग। अगर हमने चेक करना है कि जो हमने डाटा एंटर किया है सारे डाटा के हमारे स्पेलिंग्स ठीक हैं तो हम किस टैब में जाएंगे? रिव्यू टैब में। और वहाँ जाके हम ये देखें स्पेलिंग चेकिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो है वो हमारे जो स्पेलिंग करेक्ट नहीं होंगे ना वो इस जो है वो इस फॉर्मेट के थ्रू हम सारे स्पेलिंग हमारे करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद एडिंग कमेंट्स। अगर आपने कुछ कमेंट्स इसमें ऐड करने हैं तो ये आ रहे हैं कमेंट्स वाले डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है। एट्सट्रा। इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट कहते हैं आपने महफूज करना है, लॉक करना है अपनी वर्कशीट को या फिर किसी के साथ शेयर करना है वर्कशीट या और वर्कबुक को तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। ये लास्ट पे देखें इसको हाईलाइट किया हुआ है कि यहाँ पे अपनी जो वर्कशीट है या वर्कबुक है उसको आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे आके इस ऑप्शन से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है व्यू टैब। इट इंक्लूड कमांड्स। अगर इसमें जो है वो डिफरेंट कमांड्स शामिल होती हैं दैट हेल्प इन स्विचिंग बिटवीन द व्यू ऑफ वर्क बुक्स, फ्रीजिंग पेन्स एंड एडिंग मैक्रोज। इसमें स्विचिंग बिटवीन द व्यू ऑफ वर्क बुक। अगर आप अपनी शीट को जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से देखना चाहते हैं, डिफरेंट स्टाइल जो आपने जिस तरह बनाई हुई है उससे हट के किसी और अंदाज में देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। फ्रीजिंग पेन्स। फ्रीजिंग पेन्स होता है जैसे हम व्हाट्सएप है ना वहाँ पे हम मैसेज को ही पिन अप कर देते हैं तो वो मैसेज हमें सबसे ऊपर शो होता रहता है। ऐसे ही ना उसके नीचे फिर बाकी जितने भी न्यू आने वाले मैसेजेस भी उस चैट के नीचे शो होते हैं क्योंकि हमने उस मैसेज को पिन अप किया होता है। इसी तरह आप एक्सेल में भी अगर आपने कोई सेंटेंस कोई लाइन फिक्स करनी है तो उसको आप फ्रीजिंग पेन्स में जाके हम फिक्स कर देते हैं उस लाइन को, फिर वो लाइन सबसे ऊपर जो है वो हमें शो होती रहती है। ऊपर वाली लाइन को हम फिक्स ऊपर या फिर ऊपर जो हमारी हेडिंग है जो ऊपर वाली लाइन है उसको हम वहाँ पे फिक्स कर देते हैं। उसके बाद एडिंग मैक्रोज हैं एट्सेट्रा। मैक्रोज क्या होती हैं? ये कह लें कि आप रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं। रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शंस किस तरह से होती हैं कि एक काम है जो आपको बार बार करने की ज़रूरत है, जैसे आपने कोई फॉर्मेट चेंज करना है, जैसे आप काम कर रहे हैं वर्कशीट में आपको बार बार बोल्ड करने की ज़रूरत पेश आ रही है। ठीक है। तो आप हर बार जो है वो उसको बोल्ड वाले ऑप्शन में जाते हैं फिर बोल्ड करते हैं और हर बार आपको बोल्ड करना पड़ता है। मैक्रोज होता है एक काम जो है उसको बार बार करने की जो ज़रूरत हमें पेश आ रही है तो उस काम को सोल्ड आउट करने के लिए उस फंक्शन को परमानेंटली अप्लाई करने के लिए मैक्रोज हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अब एक वही काम है कि हमें हर दफ़ा जाके बार बार बोल्ड करना पड़ रहा है और एक वह है कि हम यहाँ पे मैक्रोज डेवलप कर लेंगे और मैक्रो का ऑप्शन अप्लाई कर देंगे। ये ऑप्शन अप्लाई करने के बाद जहाँ जहाँ हमें बोल्ड करने की ज़रूरत पेश आ रही थी ना फिर वो खुद ही होता जाएगा। आप एक क्लिक करेंगे और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बोल्ड आउट हो जाएंगी। और इसको आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको मैक्रोज का कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। अगर ये ऑप्शन हमें सामने ना मिले तो हम कहाँ पे जाएंगे? इस फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद आप यहाँ पे इसमें जो है वो कस्टमाइज रिबन में क्लिक कर लें। फाइल का ऑप्शन आप ओपन करेंगे, कस्टमाइज रिबन आ जाएगा। उसके बाद डेवलपर आएगा, डेवलपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। डेवलपर वाले ऑप्शन के बाद आप मैक्रोज को खोल लें और फिर उसमें आप
इंस्ट्रक्शंस आपने जो काम करना है वो हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे, राइट करेंगे। तो उसके बाद राइट करने के बाद फिर हमें ये वो सारा काम जो हमें बार बार करना पड़ रहा था वो एक क्लिक पे हो जाएगा। इकट्ठा एक ही टाइम में हम उस काम को कर सकते हैं। तो आज हमारे ये रिबन टैब्स ख़त्म हो गए हैं। यही हमारा लॉन्ग का आंसर भी बन रहा था। व्यू और व्यू टैब हमारे आज हमने कर लिए हैं। यही आपने लर्न करने हैं और यहीं तक आज का हमारा काम है। इसके साथ फार्मूला बार की हमने रीडिंग करनी थी। फार्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है कि फार्मूला में हम डिफरेंट जो हैं वो फार्मूलाज अप्लाई करते हैं अपने डाटा पे। फार्मूला बार होती है वो जगह जहाँ पे फार्मूला लिखा जाता है। वर्किंग तो हमारी कैलकुलेशंस हैं वो तो सेल्स के अंदर हो रही होती हैं, लेकिन जो हमारा फार्मूला है ना वो सेल्स के अंदर नहीं राइट किया जाता, वो हम आउटसाइड द सेल जो है वो राइट होता है। राइट अबव द स्प्रेडशीट इज़ द फार्मूला बार। उसने कहा राइट अबव साइड पे देखें आप स्प्रेडशीट के, तो वो फार्मूला बार होता है। व्हेन यू एंटर अ फार्मूला और फंक्शन इन सेल इट अपीयर्स हियर इन द फार्मूला बार। जब आप कोई फार्मूला या फंक्शन एंटर करते हैं तो वो कहाँ पे शो होगा? फार्मूला बार में शो होगा। द रिज़ल्ट ऑफ द कैलकुलेशन शोन इन द सेल। जो उस कैलकुलेशन का रिज़ल्ट होगा और वो सेल में शो होगा। ये होता है, ये देखें यहाँ पे ये फार्मूला बार है, ये वाली जो ये लाइन बनी हुई है। इसमें आप जो भी कोई फार्मूला राइट करेंगे ना वो यहाँ पे राइट होगा आपका, ये वाला इसमें फार्मूला राइट होगा। और जो उस फार्मूला की वर्किंग होगी वो नीचे यहाँ पे वो यहाँ पे होगी, वर्किंग सेल्स के अंदर होगी, लेकिन फार्मूला हमें लिखा हुआ यहाँ पे शो होना है।